हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं रोज़ ही मेरी दिनचर्या में जो जो चीज़ें मैं करती हूँ दिन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं बेडरूम को ठीक ठाक कर रही हूँ बिकॉज़ सुबह उठती हूँ तो बाकी के बहुत सारे काम हो जाते हैं कि मैं सुबह एक बार मैंने बेड ठीक कर लिया था, लेकिन फिर बैठना, कभी कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें फिर से ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैं एक बार जब मेरी बेटी के क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर मैं घर का काम शुरू कर देती हूँ। तो अभी उसके क्लासेस ख़त्म हो गए हैं तो मैं सबसे पहले बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी तो आप कितना भी रोज़ साफ़ कर लो, धूल मिट्टी तो बैठ ही जाता है। तो हाथों हाथ पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी। और आज मुझे बेडशीट चेंज करना था तो वो इसलिए मैंने बेडशीट निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैं टीवी को क्लीन कर लूँगी। और मेरी बेटी कुछ मुझे कह रही है, वही मैं पीछे उसको बोल रही हूँ। तो देखिए, ये रिमोट्स वगैरह होते हैं ना, इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाता है। छोटे छोटे मतलब उसमें बटन्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। और मतलब अगर आप हमेशा नहीं साफ़ करो ना तो गंदगी मतलब बैठ ही जाना है। तो यही है, अब मैं बेडशीट लगा दूँ। डस्टिंग हो चुका है बेडरूम का, तो इसलिए। और आज मैं प्लेन कलर का डाल रही हूँ। मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है बेडशीट, लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब आप मैनेज नहीं कर पाते हो जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, और जिस घर में ना टीवी देखते हुए बेडरूम में खाना खाने की आदत होती है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसकी वजह से आप लाइट कलर नहीं डाल सकते। कभी कुछ गिर जाता है या बच्चा उस पर खेल रहा है, कुछ लग गया तो फिर वो बहुत गंदा लगता है। और ये जो बेडशीट मैंने डाला है ना, तो ये मुझे सिर्फ एक ही दिन चलेगा, 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मुझे चेंज करना होगा। ये मैं ज़्यादा दिन नहीं चला पाती हूँ, क्योंकि ऐसे बेडशीट पे एक थोड़ा सा भी कोई गंदा लगा हुआ है ना तो दिखता है। तो बेडशीट मैंने डाल दिया है, अब मैं पीलो कवर लगा दूँगी। आप मोस्टली देखेंगे ऐसे कॉटन के जो पिलोज़ बनवाते हो उस पर ना दाग लग ही जाते हैं। आप कितना भी सफाई से रखो लेकिन फिर भी दाग लग जाते हैं। तो मैं अभी इस पर प्लेन कवर डाल रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं प्लेन लाइट कलर डालती हूँ तो उस पर डार्क कलर के पिलो कवर डालती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ऑपोजिट कलर। तो ये था, बेडरूम ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। और इसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम हैं। अभी तो मैंने सिर्फ समझो बेडरूम ही शुरुआत की है। तो अभी बेडरूम के बाद मैं चली जाऊंगी ड्राइंग रूम में भी, क्योंकि वहाँ भी पूरा सब कुछ फैला हुआ है। क्योंकि वहीं पे क्लासेस कर रही थी मेरी बेटी, तो फिर सारी चीज़ें इधर उधर होनी मतलब वो लाजमी है। और अब देखिए बेडरूम कितना अच्छा लग रहा है ना। लाइट कलर दिखता तो है, चलो गंदा हो जाता है, लेकिन एक ही दिन के लिए मुझे खुशी हो गई कि बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है। और ये चेयर उधर ही रहता है और इधर किसी ने रख दिया, तो अब मैं चेयर को भी जगह पे रख रही हूँ। चीज़ें इधर उधर चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे मेरी बेटी हो ही जाती है, और करना तो मुझे पड़ता है। तो ये देखिए बेडरूम कितना अच्छा बिल्कुल क्लीन सा लग रहा है, हर जगह साफ़ सफाई हो चुकी है। और अब मैं यहाँ से फटाक से चलूँगी ड्राइंग रूम की तरफ। तो मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, और सबसे पहले इस टेबल को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बुक्स, पेन, पेंसिल, स्केच सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को मैं लगा दूँगी जगह पे, क्योंकि शाम को फिर मेरी बेटी को स्टडी करना ही होगा। और यहाँ भी धूल मिट्टी इतनी नहीं आती इस रूम में, लेकिन फिर भी डस्टिंग मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो जो डस्ट दिखता नहीं है ना, अगर आप नहीं क्लीन करो तो 1-2 दिन बाद वो दिखना शुरू हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप उससे पहले ही आप साफ़ सफाई कर लें। और यहाँ पे मुझे सफाई में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं, और बहुत भी क्या चीज़ें कि जो मैं हटा नहीं सकती। अब ये ट्रॉफ़ीज़ हैं, तो ट्रॉफ़ी को मैं उठाकर इधर उधर नहीं कर सकती, क्योंकि इसे पाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, तो ट्रॉफ़ी को मैं नहीं हटा सकती। और ट्रॉफ़ीज़ की जो सफाई है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गंदगी तो उस पर भी बैठता है। अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो वो भी गंदा ही लगेगा।
तो ड्राइंग रूम की भी सफाई हो चुकी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और इसके बाद मैं जाऊंगी सीधे किचन में। तो आ गई मैं किचन में, और किचन में मुझे अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, मैंने आज लंच भी जल्दी बना लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को लंच लेकर जाना था, तो वो लेकर चले गए। और अब मुझे और मेरी बेटी को लंच करना है, तो उसके पहले ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा लूँ क्योंकि अभी तो हाउस हेल्पर आने वाली है, वो बर्तन वगैरह वही साफ़ करेगी। लेकिन फिर भी बर्तन को एक साइड में मुझे करना होगा और थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी होती गैस चूल्हा के पास, क्योंकि मैंने जब लंच बनाया था तो गर्म चूल्हे को मैं साफ़ नहीं करती, तो वो ठंडा हो गया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ गई। चलो इसको भी मैं क्लीन कर दूँ, वो तो आएगी और उसका कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं ये नहीं सोच सकती कि वो 2 बजे ही आएगी या 3 बजे ही आएगी। वो कभी भी आ सकती है, लेट भी हो सकता है, तो इसलिए मैं साफ़ करके यहाँ पे छोड़ देती हूँ ताकि तब तक किचन गंदा ना लगे। क्योंकि अगर आप किचन को ऐसे ही गंदा छोड़ दोगे, खुद भी अच्छा नहीं लगता। घर तो आपका है ना, तो सफाई आपको करनी है। तो ये सारे बर्तन मैं इकट्ठे यहाँ पे करके रख रही हूँ और वो यहीं से पहले निकालेगी सारे बर्तन और फिर वो क्लीन करेगी। आज मैंने अभी तक कचरे की थैली नहीं लगाई है, तो वो लगा लूँ और उसमें मैं सारे ये जो गंदगी है वो मैं डाल दूँ, क्योंकि सिंक में आप गंदगी नहीं डाल सकते, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर कभी कभी तो ऐसा होता है पूरे किचन में पानी फैल जाता है। तो इसलिए मैं ऐसा करती ही नहीं गलती कि इस तरीके से मतलब जैम हो जाए। तो इसमें मैं लगा दूँगी थैली और उसके बाद ऑलमोस्ट किचन हो ही गया, क्योंकि मैंने बोला ये कि अभी हाउस हेल्पर आएगी, वो करेगी किचन। और ये सारे जो बर्तन होते हैं इसमें मैं डाल दूँगी पानी, क्योंकि पानी डाल देने से जब बर्तन गीले हो जाते हैं तो साफ़ अच्छे से हो जाते हैं। तो आज मैंने बनाया था लंच में राजमा चावल, जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है और आप लोग को भी शायद पसंद ही होगा। राजमा चावल तो मोस्टली सभी को पसंद है। और आज जो राजमा था बहुत ही सॉफ्ट गला था, बहुत ही अच्छा बना था। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी को लंच करा दूं और उसके बाद मैं लंच करूंगी। तो मेरी बेटी देख रही है टीवी। सुबह से तो बेचारी स्टडी कर रही थी। क्लास ख़त्म हुआ, क्लास ख़त्म होने के 1 घंटे बाद मैंने बोला तुरंत टीवी मत देखो, क्योंकि ऑलरेडी आप लैपटॉप और मोबाइल या फिर आप किसी चीज़ पे क्लास कर रहे होते हो, ऑलरेडी स्क्रीन पे होते हो। तो मैं कहती हूँ तुरंत टीवी नहीं देखने। तो 1 घंटे बाद फिर मैंने टीवी इसको लगाने के लिए दिया, तो वो टीवी देखते देखते लंच बड़े ही आराम से कर लेगी और दिक्कत नहीं होती। और लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी बेटी को मूड के हिसाब से है कि उसको लंच जब अच्छे से करना होगा तो शायद वो बार बार भी लेकर करेगी, और नहीं करना होगा तो आप थोड़ा सा भी खाना दोगे ना तो वो बहुत मुश्किल से फिनिश करती है। तो आज उसका मूड है कि वो खा रही है, कल पता नहीं कि वो ठीक से खाना खाएगी कि नहीं। तो मैंने भी कर लिया था लंच और अब मैं थोड़ा करूँगी रेस्ट और रीडिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है फ्री टाइम में। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।